दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपका ही ज़मीन कोई धोखे से अपने नाम रजिस्ट्री करा लेता है और आपको कुछ वर्षों तक तो पता ही नहीं चलता है, लेकिन कुछ वर्ष बाद आपको पता चलता है कि आपका कोई ज़मीन धोखाधड़ी से आपका ही परिचित ने अपने नाम करा लिया है। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अब तो कई वर्ष बीत गया है, तो क्या यहाँ पर एफआईआर दर्ज हो सकता है? तो देखिए, ज़मीन के केस में आमतौर पर पुलिस बचती है। पुलिस आपको सलाह देती है कि आप कोर्ट में जाकर केस दर्ज कराएं, लेकिन यहाँ पर आपके साथ धोखाधड़ी हुआ तो यहाँ पर जो मामला है आईपीसी के सेक्शन 420 का भी बनता है। तो यहाँ पर आप पुलिस से भी शिकायत कर सकते हैं और पुलिस को एफआईआर दर्ज करना ही होगा। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे तो आप जिले के एसएसपी को लिखित में शिकायत कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि कोई आपका ज़मीन है और किसी ने धोखाधड़ी करके आपका ज़मीन अपने नाम करा लिया, और अगर कई वर्ष आपको बात पता चलता है तो निश्चित ही आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, आप कोर्ट में केस दर्ज करवा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको नॉलेज ही नहीं था, तो आप कैसे पहले ही केस दर्ज कराते हैं? देखिए, अगर कोई आपके साथ ऐसा अपराध घटित होता है जिसका कि आपको नॉलेज हो, जैसे किसी ने आपको चाटा मार दिया, घायल कर दिया, तो फिर यहाँ पर आपको बिना देरी किए हुए एफआईआर दर्ज कराना है, पुलिस थाने जाना है। लेकिन यहाँ पर अगर ज़मीन का मामला होता है, कोई धोखाधड़ी करके फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर या फिर कैसे भी सरकारी विभाग में साठगांठ करके अगर अपने नाम आपका ज़मीन धोखाधड़ी से करा ले और आपको पता नहीं चलता है, तो फिर यहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं है। कोर्ट यहाँ पर आपकी बातों को समझेगा। कई लोग यह सोचकर डर जाते हैं या फिर उनका सवाल होता है कि अब तो कई वर्ष बीत गया है, तो क्या आप कोर्ट मेरी बातों को सुनेगा? तो यहाँ पर जवाब है बिल्कुल ही, कोर्ट आपकी यहाँ पर बात को सुनेगा। बस आपको जब नॉलेज हो, आपको जब पता चले, चाहे कितना भी वर्ष बीत जाए, आपको कोर्ट में केस फाइल करना है। बस आपको यहाँ पर कोर्ट में यह साबित करना होगा कि आपको नॉलेज में नहीं था, यहाँ पर धोखाधड़ी करके आपका ज़मीन अपने नाम करा लिया गया है। और कई लोगों का यहाँ पर यह भी सवाल होता है कि फिर क्या वह ज़मीन मुझे वापस कैसे मिलेगा? दोस्तों, जब मामला कोर्ट में जाएगा, जब कोर्ट में केस चलेगा और यह साबित हो जाएगा कि यहाँ पर बिना आपके मर्जी के धोखाधड़ी करके ज़मीन अपने नाम करा लिया गया, तो फिर निश्चित ही कोर्ट जो है पूरे जो रजिस्ट्री हुआ है या फिर दाखिल खारिज भी हो गया है, तो सारे चीज़ों को रद्द करने का आदेश दे देगा। एक बात मैं आपको और अहम बात बता दूं, अगर कोई फर्जी रजिस्ट्री करा लेता है, मतलब कि कोई धोखाधड़ी करके आपका साइन करके कैसे भी करा लेता है, तो फिर यहाँ पर न तो पुलिस को, न तो सीओ को, न तो डीएम को, किसी को भी पावर नहीं है कि जब एक बार रजिस्ट्री हो जाए तो वे उस रजिस्ट्री को कैंसिल कर दे। जब एक बार रजिस्ट्री हो जाता है तो फिर कोर्ट के माध्यम से ही उस रजिस्ट्री को कैंसिल कराया जा सकता है, रद्द करवाया जा सकता है। यहाँ पर केवल और केवल पावर कोर्ट को ही होता है। तो दोस्तों, अगर कोई आपका ज़मीन धोखे से अपने नाम करा ले और जब आपको पता चले तो आप कोर्ट जाएं और आप घबराएं नहीं, आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। अगर कोर्ट में मामला जाएगा, कोर्ट में केस चलेगा, तो फिर निश्चित ही अगर आपका ज़मीन था और आपके साथ फ्रॉड करके किसी ने अपने नाम करा लिया, तो फिर वह जो रजिस्ट्री हुआ उसे कोर्ट रद्द करने का आदेश देगा। और कई लोग यह भी सोच के घबरा जाते हैं कि वह तो दाखिल खारिज भी करा लिया है, जब मैं ऑनलाइन चेक कर रहा हूँ तो उसी का नाम दिखा रहा है। तो अब घबराएं नहीं, जब रजिस्ट्री हो गया है और दाखिल खारिज करा लिया है तो ऑनलाइन उसी के नाम से दिखेगा। लेकिन जब कोर्ट में यह साबित हो जाएगा कि धोखाधड़ी से ज़मीन अपने नाम कराया गया, तो फिर जब रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा तो फिर दाखिल खारिज भी रद्द हो जाएगा। आप यहाँ पर घबराएं नहीं, दाखिल खारिज करा लेने से कोई मालिक नहीं बन जाता है। कोर्ट ने भी कई सारे केसेस में यह क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप हमसे सीधे बात करना चाहते हैं तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। हमारा इंस्टाग्राम पर यूज़र नेम है प्रीतेश1584। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।